हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। इसे कुछ कहना था, परंतु एक पहली बात ही कह देता हूँ जो मैंने अभी भी कुछ भक्तों से पूछ लिया और उन्होंने अपना अनुमोदन किया है कि विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव महोत्सव अर्थात श्रील प्रभुपाद की प्रकट तिथि, जिसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब श्रील प्रभुपाद केवल इस धरातल पर ही नहीं, श्रील प्रभुपाद हमारे व्यक्तिगत जीवन में, श्रील प्रभुपाद हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारी संस्मृति में जब प्रकट होते हैं, जिसको कह सकते हैं, बहुत सुंदर लगा जब मोहन विग्रह प्रभु जी वहाँ कह रहे थे, मोहन विग्रह जी भाव अंतिम जो उन्होंने शब्द जो कहे थे, तो मुझे परम पूज्य श्री जयवता का स्वामी महाराज जी का भी स्मरण हुआ। उन्होंने कहा कि संसार में हालांकि उतना नहीं हुआ है, फिर भी पर्याप्त रूप से कृष्ण भावना फैल रही है, परंतु संसार को आवश्यकता है कि पर्याप्त रूप से श्रील प्रभुपाद की भावना फैले। जिस तरह से अंग्रेजी में कहावत होती है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, प्रभुपाद कहते हैं स्वच्छता यह कृष्ण भावना की पहली सीढ़ी कह सकते हैं, जिसके द्वारा यह कृष्ण भावना। उसी तरह से कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रभुपाद कॉन्शियसनेस इज नेक्स्ट टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि जितना अधिक प्रभुपाद की भावना रहेंगी, विशुद्ध कृष्ण भावना, जिसके लिए कहा जाता है अनार्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सुभक्तिम श्रियाम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके जिस विशुद्ध भाव को, जिस प्रेम संकीर्तन को भगवान देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उस भाव को यथावत यदि किसी ने इस जगत में लाया है और जिन्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु की शक्ति संचालित किए हुए है श्रील प्रभुपाद। तो मुझे जब सुन रहा था भक्तों से बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने पूछा भी भक्तों से, तो भक्त ने अनुमोदन दिया कि शुभ से जैसे प्रातःकालीन जो जूम टेम्पल होता है, जिस पर श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के निर्देशन में भक्त लोग प्रतिदिन नाम जप करते कथा सुनते हैं, उसमें आप देखेंगे लगभग 3-4 दिनों तक, आने वाले 4 दिनों तक श्रील प्रभुपाद के गुणों को गाया जाएगा। आप में अधिकांश भक्त जो इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स करते हैं, उसमें कम से कम कहते तो जरूर है इस बात को कि अन्य किसी भी गुरु, अन्य किसी आचार्य की जितनी हम प्रगट उत्सव को मनाते हैं, उससे कई गुना अधिक बड़े पैमाने पर श्रील प्रभुपाद का प्रगट उत्सव होना चाहिए। और ये व्यक्तिगत रूप से मैं केवल 2-3 स्थानों पर ही देखा है मैंने, वृंदावन धाम में, मायापुर धाम में और जुहू में, ये 3 स्थान। अन्य स्थानों पर भी निश्चित रूप से होता है, बहुत बढ़िया भव्य। जब मैं जुहू मंदिर का देख रहा था व्यास पूजा का फेस्टिवल, तो लगभग ऐसी सीढ़ियां होती है ना वहां पे, आप अगर देखेंगे जो जुहू मंदिर देखे हैं, बीच में प्रांगण है, फिर उसके उपरांत संपूर्ण जन साधन के महाप्रसाद रखते हैं, जो रख चल ही रहा है बाहर, तो वो एक अलग उत्सव है। परंतु इस्कॉन के भक्तों के लिए यह उत्सव विशेष रूप से अच्छी तरह से मनाना चाहिए। उसमें मैंने एक सुझाव रखा अभी कि कम से कम बहुत अधिक दिनों तक न हो, परंतु जन्माष्टमी के उपरांत जब भी हमको अवसर मिलता है, तो मैंने एक सजेशन दिया कि जन्माष्टमी उपरांत जो भी 7 डेज चलता है हमारे अलग स्थान पे जन्माष्टमी, उसके बाद जो भी संडे आता है, जो रविवार आता है, उस रविवार को हम विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद कथा या श्रील प्रभुपाद
गुणानुवर्णन सत्र के रूप में रखे, जिसमें सभी भक्तों को अवसर मिले, अधिकांशतः जितने अधिक से अधिक भक्त हैं हर भक्त अपने भाव को कहे। ये पहला एक बात मेरे मन में आई। दूसरी, मुझे विशुद्ध से व्यक्ति रूप से सुंदरनाथ प्रभु की एक बात काफी अच्छी लगी थी। कुछ दिन पूर्व उन्होंने जो कहा था, अपना व्यक्तिगत अनुभव जो मुझसे शेयर किया था, हालांकि यहाँ पे सबके सामने नहीं कहना चाहिए, फिर भी प्रभु जी मुझ पर नाराज न होंगे ये आशा करते हुए मैं कह रहा हूँ। प्रभु जी अपना अनुभव बता रहे थे कि विशुद्ध से गुरु महाराज जी के लिए उन्होंने डायरेक्ट गुरु महाराज से कभी बात बहुत अधिक नहीं हुई, या गुरु महाराज से कभी उन्होंने ऐसा स्टेज पर खड़े होकर नहीं बोला है, परंतु उन्होंने एक बार अवसर मिला, तो जहाँ तो मुझे स्मरण है, जितना मैं स्मरण कर पा रहा हूँ, उन्होंने खुद अपने गुरु महाराज के लिए अपने शब्दों को लिखा, ऑफरिंग लिखी, और वहां फिर जैसे मैं गुरु महाराज के सामने उन्होंने भाव को चाहे चित्र के रूप में गुरु महाराज का या फोटो रूप में व्यक्त किया, और उन्हें बहुत व्यक्तिगत काफी अच्छा अनुभव लगा हुआ। उसी प्रकार से मैं जहां तक मैं जानता हूँ, दिल्ली मंदिर में एक होता है, दिल्ली में परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के क्षेत्र में एक विशेष बहुत अच्छा कार्य जो है कि वहां पे स्थानिक श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा बुक बनाते हैं, जिसमें सभी जितने भक्त हैं, सभी कांग्रेगेशन आए हुए भाजियों, हर भक्त को विशुद्ध से सब दीक्षित भक्त निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपने भाव को लिखे। तो यह मेरा विचार था। अभी तो तुरंत हम कुछ उसमें देखते, अगर हो सकता है तो। हमारे गौर भगवान को बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं। यदि संभव तो एक विचार था कि आज के दिन में, आज सभी श्रील प्रभुपाद के विषय में सुन ही रहे, हर वक्त एक कार्य जो कर सकता है, देखते अगर हम तो पॉसिबल है। मैं इंस्टेंट कुछ नया प्रपोजल दे देता हूँ जो टीएमसी को पता नहीं रहता है कि हर वक्त अपनी शब्दांजलि को लिखे। आज भले आप घर जाए या यहाँ बैठकर जैसे भी कुछ अपने भाव लिखे, और ऐसा हो सकता है कि कोई लिंक हम अगर कर सके, गौरव आइडिया, जिस पर हर कोई अपने फोटो लिखा रही, आपको टाइप न करना, आप अपने भाव को लिखिए 2 लाइन में, 4 लाइन में, और हर वक्त अपने भाव को एक साथ एक लिंक पर शेयर कर सके। ऐसा हमारा विचार था, ताकि इस्कॉन अमरावती हर वक्त के भाव को भी हम सुन सके। तो ये 2 बातें मेरे मन में थी पहले, सबसे पहले कि अगर आप सभी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो आप जोर से कह सकते हैं। तो अद्वैत आश्रम दूसरे काम में बिजी है, तो आशा करते, परंतु उनका कान यहाँ पर होगा, भले ही अन्य कुछ कार्य में लगे हैं। ठीक है, ये भी श्रद्धांजलि समय तो जो कम है, ये सब श्रद्धांजलि को पढ़ने लगा तो काफी सुना। तो विशेष से आज ही समाचार से मिले हैं, श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा, एक लिंक है जिसको इस्कॉन अमरावती ग्रुप में हमारे पास शेयर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा, यह मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है। जोरदार हरि बोल कह सकते हैं आप। जिसमें विशेष रूप से यहाँ पर हम कुछ गिने चुने भक्तों के विशेष मुख से सुनते हैं। दुर्भाग्यवश, अच्छा सौभाग्य, दुर्भाग्य नहीं कहना चाहिए, दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग प्रभुपाद के चमत्कार को जानते हैं, परंतु प्रभुपाद को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। उसके लिए आवश्यक यह है कि श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन में कैसे आविर्भूत हो। उसके लिए आवश्यक है श्रील प्रभुपाद जी के विषय में श्रील प्रभुपाद के शिष्यों से अधिक सुने आप। तो विशेषता है कि आप जो नहीं जानते होंगे, इससे तो नियमित रूप से ऑनलाइन श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा बुक अवेलेबल है कई वर्षों का भी, परंतु ऐप के माध्यम से प्रयास किया। हालांकि उसमें मैंने आज का ही देखा है, इस वर्ष का, परंतु उसमें लिखा गया है कि पिछले लगभग 48 वर्षों के व्यास पूजा ऑफरिंग्स उसमें उपलब्ध रहेंगे। तो कम से कम इस वर्ष का आप अगर देखेंगे उसमें, तो वो ऐप को अगर आप लिंक भेज दी जाएंगे तो उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्रभुपाद व्यास पूजा ऐप में जितने इस्कॉन के मंदिर संपूर्ण विश्व में है, उन सभी को एक निर्देश दिया जाता है। लगभग 6 महीने पहले होता है, मार्च महीने में एक ईमेल आता है जिसमें अप्रैल फर्स्ट वीक में सबको सबमिट करना होता है, तुरंत गौर पूर्णिमा के उपरांत। तो सभी मंदिर अपने अपने श्रद्धांजलि लिखते हैं। तो जितने जीबीसी मेंबर है इस्कॉन के, वे लिखते हैं। जितने सन्यासी जन है, जितने गुरुजन है, उनकी सभी की श्रद्धांजलि, जिसमें परम पूज्य राधानाथ महाराज हो, लोकनाथ महाराज हो,
जय पताका स्वयं महाराज हो, व्यक्ति रूप से परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज नहीं रहे, अन्य जितने सन्यासी, उनके जितने मंदिर है, सभी की श्रद्धांजलि रहती। और उसमें एक विशेष उन्होंने गूगल फंक्शन डाल दिया है कि जो भी आप श्रद्धांजलि देखेंगे उसके नीचे बटन आता है ट्रांसलेट, उसको क्लिक करते हैं तो आप अपनी स्थानिक भाषा में उसको अनुवादित वहीं पर करके पाएंगे। हरि बोल। तो ट्रांसलेट मैंने देख लिया, तो आपको पहले से बता, ट्रांसलेट बटन जब दबाएंगे तो सब देशों के झंडे आ जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे भारत का झंडा, आशा करते हैं आप जानते होंगे। तो भारत के झंडे में भी पहली, अगर सीक्वेंस में पहले पे क्लिक करेंगे तो श्रद्धांजलि गुजराती भाषा में अनुवादित होती है, फिर दूसरे झंडे पर क्लिक करते तो हिंदी आता है। पता नहीं, सीमित कुछ भारत की भाषा है। तो दो तीन बातें मैं आप सभी को सूचित करना चाहता था कि पहला, हम अगले रविवार को एक अच्छा सत्र रखेंगे, मतलब आने वाले रविवार को अद्वैत आचार्य ने अपना अनुमति और आशीर्वाद दिया है मुझे, तो उनका धन्यवाद। उन्होंने हरि बोल कह दिया, मैंने जब उनको लिखा मैसेज में। तो आने वाले रविवार को हम विशेष श्रद्धांजलि लेंगे। देखते हैं उस दिन अभिषेक हो या न हो, मगर कम से कम गुणानुवर्णन सभी मिलकर करें। दूसरा, जो गौर भगवान को यदि इसको कर पाए, जो मटेरियलाइज की एक लिंक शेयर की जाए, हर भक्त अपने श्रद्धांजलि, कितने भक्त आज अपनी श्रद्धांजलि लिखने के लिए इच्छा कर रहे हैं, लिखने का प्रयास करेंगे। माता को संकोच करे, सभी लिख सकते हैं। हमारे तुलसी सेविका माता जो हाथ ऊपर की वो कुछ ना कुछ मधु विद्या माता जो आप मदद कर दी, तो सभी लिखिए अपनी श्रद्धांजलि अवश्य उसमें। और साथ ही में प्रभुपाद ऐप, जिसके पास भी मोबाइल है, उसको अवश्य आप इंस्टॉल करें। मैं हालांकि कुछ श्रद्धांजलि पढ़ने का विचार था, परंतु मुझे बताया गया कि समय है तो अब बहुत अधिक न कहें, तो ये भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। अब परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी बहुत विस्तृत रूप से अपने भाव को व्यक्त किए हैं, तो अच्छा है अगर उसको भी पढ़ते हैं। विश्व से महाराज जी का जो श्रील प्रभुपाद के प्रति विशेष अपना व्यक्तिगत कुछ फीलिंग्स होती है। श्रद्धांजलि केवल कोई भाषण या प्रवचन नहीं है, श्रद्धांजलि एक तरह से आपकी व्यक्तिगत भावनाएं भी होती है। दो भाग जो होते हैं, एक होता है उनके प्रति गुणानुवर्णन की महिमा का गायन, परंतु दूसरा एक होता है कि आप उनका व्यक्तिगत कुछ अपने भावनाओं को अर्पण करना चाहते हैं, जिसमें विशेष रूप से मैं सुन रहा था इस वर्ष परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के व्यास पूजा के समय इस बात को, कि मुझे याद है हमारे वेदांत चैतन्य को कहते हैं, महाराज कहते, कई बार कुछ लोग बोलते प्रभुपाद महान थे, प्रभुपाद ऐसे थे, प्रभुपाद ने क्या किया है। तो महाराज के सामने कई लोग फिर बोलते हैं, कई बार कुछ लोग कविताएं भी लिख देते हैं, आपकी महिमा को करे सब याद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कहते हैं, गुरु महाराज कहते थे, आई डोंट लाइक द सेंटिमेंटल ऑफरिंग्स, आई वॉन्ट सम प्रैक्टिकल ऑफरिंग्स। हम क्या करेंगे या हमें क्या प्राप्त हुआ है और हम क्या करेंगे। तो श्रद्धांजलि में इसको विश्व से अगर आप इंक्लूड कर सके कि निसंदेह प्रभुपाद की कुछ ना कुछ स्मृति होनी चाहिए। जैसे मैं एक विचार कर रहा था, हाल ही में मुझे याद है परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी एक सत्संग ले रहे थे, उसमें उन्होंने क्या कहा, जितने भक्त बैठे थे ना, ओके सभी को माइक देंगे, सब बोलिए, और कुछ ना कुछ प्रभुपाद की किताब से आप बोलिए, क्या पढ़ा आपने पिछले 2-4 हफ्ते में। और तुरंत फिर भक्ति पर ये प्रभुपाद की किताब में नहीं था, बाहर का कोई आप प्रवचन सुनते हो यूट्यूब का, उसमें से है। कितने लोग इस काम से भटक रहे हैं, तुरंत वहां पकड़ लिया उन्होंने 2-4 दिन में। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद के विषय में जनरली बहुत कुछ जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो प्रभुपाद की लीलाओं को पढ़ते हैं नियमित रूप से। तो इस्कॉन के कई मंदिरों में जो परिपाठी अभी चल रही है, नियमित रूप से नित्यम भागवत सेवया जो होता है, जिसमें भागवत कक्षा भी होती है, परंतु क्रमशः देखा गया कि भागवत को तुम एक नियम बना दिया, नियम बनाकर जब पढ़ रहे हैं तो भागवत पढ़ने में आ जाती है। फिर कुछ मंदिरों में नियम जो प्रारंभ किया कि नियम बनाए कम से कम सप्ताह में एक दिन चैतन्य चरितामृत को रखा जाए। तो लगभग कई मंदिरों में, जैसे आप देखेंगे वृंदावन में जाते हैं, हर एक सोमवार को चैतन्य चरितामृत क्लास होता है, नोएडा में हर रविवार को चैतन्य चरितामृत होता है, तो सप्ताह में एक दिन तो इसलिए चैतन्य चरितामृत। तो उसी प्रकार से अब कई मंदिरों में इसे भी प्रारंभ किया गया कि नियमित रूप से एक दिन निश्चित किया जाए, चाहे सप्ताह में हो या 15 दिन में। कुछ मीरा रोड में गए, मीरा रोड में
एकादशी को प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं ऐसे कुछ स्थानों पर। तो यहाँ पर भी यहाँ के टीएमसी के लिए कुछ बातें जो लिख सकते हुए, जो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी कर सकते हैं कि नियम ऐसा नहीं कि जैसे फादर्स डे, मदर्स डे बहुत लोग मनाते हैं, साल में एक दिन ही माँ की भक्ति आंगा देते हैं, मेरी माँ, फिर रील्स बनाएंगे, स्टेटस पे डालेंगे तू कितनी अच्छी है। तो हमारा भी ऐसा ना हो कि साल में एक दिन ही प्रभुपाद जी हम स्मरण करें, नित्य प्रति उन्हें स्मरण करना चाहिए और उनकी लीलाओं को, कथाओं को सुनना चाहिए। तो यह तीसरी बात जो मन में 3-4 बातें मैं क्रम में बोल रहा हूँ, पता नहीं एटलीस्ट लाइव तो है, बाद में नोट कर सकते हैं, हमारे टीएमसी शायद श्रुतिधर हो, बात और है। तो एक तो प्रभुपाद कथा अभी जन्माष्टमी उपरांत अवश्य हो और आने वाले दिनों में नियमित प्रभुपाद जी के विषय में सुने। और साथ ही में विशेष रूप से कुछ समय पहले मैंने इस बात को कहा भी था अपने अलग अलग चर्चाओं में। हाल ही में कुछ समय पूर्व जब पंढरपुर धाम में हम थे, जो पूर्व पिछले वर्ष जो जीबीसी चेयरमैन रहे परम पूज्य श्री गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जी, वे पंढरपुर धाम में आए थे और वे व्यास आसन पर बैठे तो ठीक सामने ऐसे सुंदरनाथ को बैठे ना, ऐसे सामने परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज बैठे थे। और तब श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने गुरु प्रसाद महाराज जी को पूछा ये प्रश्न। हालांकि दोनों गुरु भाई है और दोनों में काफी अंतरंग आदान प्रदान होता है, परंतु सब जन साधारण के लिए, उनके कल्याण के, इस्कॉन के भक्तों के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आप जीबीसी मेंबर है और जीबीसी में जीबीसी चेयरमैन है, इस्कॉन की सबसे ऊपर की बॉडी है, आप क्या सोचते हो, आपकी चर्चा क्या चलती है? जीबीसी मीटिंग होती है जो पूरे इस्कॉन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है, नियम बनाती है और उनका वार्षिक मीटिंग भी होती है। उसमें प्रमुख विषय कौन सा चर्चा होता है और हाल में कौन सी चर्चा चल रही है? तब श्री गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जी ने जो बात कही वही मुझे अच्छी लगी, जो मुझे स्मरण बार बार हो रही है कि बोले अभी वर्तमान में जो जीबीसी है, जिसमें मुख्यतः श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, जिन्होंने लगभग पिछले 59 वर्ष हो चुके इस्कॉन की स्थापना को, अगले वर्ष इस्कॉन की षष्ठी महोत्सव है, श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव का 130 वर्ष होंगे अगले साल और इस्कॉन को 60 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। तो लगभग 59 सालों में 59 इयर्स इस्कॉन की स्थापना में यह श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने जिस तरह से इस्कॉन को चलाया है, जिस प्रकार से प्रभुपाद के एक एक शब्द को, दूसरा है प्रभुपाद के भाव को यथावत उन्होंने आत्मसात करके प्रभुपाद जैसा चाहते थे वैसा इस्कॉन को 50 वर्ष चलाया। तो गोपाल श्री गुरु प्रसाद महाराज जी इस बात को कहे कि अभी बहुत बड़ा जीबीसी में चिंता का विषय चल रहा है। क्या चिंता का विषय है? कि जीबीसी के जितने सदस्य है प्रभुपाद के शिष्य, लगभग अधिकांश सभी शरीर छोड़ रहे हैं। अधिकांश अभी वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जैसे ना इस्कॉन में भी होता है, मैनेजमेंट से कुछ जीबीसी रिटायर हो रहे हैं। वो बोले आने वाली पीढ़ी को उत्तरदायित्व दिया जा रहा है। नए जीबीसी मेंबर रिक्रूटमेंट चल रहा है कई, जैसे गौरांग प्रभाव की जानकारी, भारत में नए जो जीबीसी सबसे युवा जीबीसी मेंबर जो बने हैं, ऐसे कई बन रहे हैं। तो बोले सबसे चिंता का विषय क्या है? हमने जैसा 50 साल तक चलाया, आगे की पीढ़ी प्रभुपाद के आंदोलन को सही प्रकार से हैंडल करके चला पाएंगी कि नहीं, यह विषय है। इसीलिए अत्यंत आवश्यक है। लगभग इस्कॉन में क्या है, इस्कॉन में कई लोग आके भक्ति तो कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को भी जप कर रहे हैं, परंतु सही में यथावत कितने श्रील प्रभुपाद से जुड़ पाए, ये प्रश्न है। यहाँ तक इस्कॉन में दीक्षा आदि भी लिए है, दीक्षा लेकर भी कई, क्योंकि इस्कॉन में काफी चर्चाएं चल रही है, लोग भटक भी बहुत रहे हैं। लगभग 150 साल पहले कह सकते हैं, श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव के पूर्व श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैसा अनुभव कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है विभाजित हो रहा था अपसंप्रदाय में। 13 अपर संप्रदाय बन चुके थे। अपसंप्रदाय शब्द जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए, मूल संप्रदाय में भगवान आचार्य जिस भाव को, जिस शिक्षा को लेकर आए, उसको जब डाइल्यूट कर दिया जाता है और उससे जब पथभ्रष्ट जब हो जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था, श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा, उससे अलग हटकर कुछ करने जो लगे, जैसे वे भी हमारे सुंदरनाथ
गौर श्री अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल, गौर श्री गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल। कहने में कोई आपत्ति नहीं लगी, परंतु प्रभुपाद बहुत नाराज हुए इस शब्दों पर। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने अनुभव किया था। छोटी छोटी बातें होती है, परंतु जैसे जैसे आप डेविएट होने लगते हैं मूल आचार्य की शिक्षा से, वहीं पर सकालीन ही महता योगो नष्ट परंतप, वहीं पर धीरे धीरे वह परंपरा की शक्ति नष्ट हो जाती है। श्रील इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जी के शब्दों में कहा जाए तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज इस बात को वृंदावन में कह रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य। श्रील प्रभुपाद की दो विशेषताएं। श्रील प्रभुपाद को शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, मतलब एक विशिष्ट भगवान अपने भक्त को भेजे और उसमें एक विशेष शक्ति दी जो संपूर्ण कलयुग में और किसी भी जीव में और किसी भी आचार्य में, किसी भी संत में, किसी भी महात्मा में, किसी भी संप्रदाय में नहीं है। ये कहना तो शक्ति नहीं है, एक यूनिक कुछ चीज है। और वह क्या है? नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी। तो गौर अर्थात भगवान जो कलिकाल में प्रकट हुए, उनकी वाणी को पूरी दुनिया में प्रभावशाली रूप से पहुंचाना, पूरी दुनिया में सभी जीवों से हरि नाम जप करवाना, ये एक में वो किसी में रहा है तो श्रील प्रभुपाद में रहा है। और श्रील प्रभुपाद ही आगे चलकर अगले 10,000 सालों के लिए कार्य करने वाले। ना तो वो शचि प्राण प्रभु करेंगे, ना कोई अनंत दास करेंगे, ना आने वाले कोई पीढ़ी कर पाएंगे। कोई कर पाएगा तो श्रील प्रभुपाद ही है। और तब उन्होंने और एक बात कही, श्रील प्रभुपाद स्वयं शक्ति से आवेशित नहीं थे। प्रभुपाद में एक विशेष शक्ति थी कि प्रभुपाद आने वाली परंपरा में अपने शिष्यों में और अपने अनुयायियों में भी वो शक्ति को आवेशित कर सकते हैं। ये एक विशेष बात लगी मुझे। प्रभुपाद के जो अनुयायी है उनमें भी वो विशेष शक्ति आ सकती है, जिस अनुपात में वे श्रील प्रभुपाद के भाव में रहेंगे। तो इसलिए आवश्यक यह है कि धीरे धीरे क्रमशः, कुछ बातें तो बहुत सारी कही जा चुकी है प्रभुपाद की लीलाएं। मैंने कहा था, मैंने कहा नहीं, परंतु मैंने कहा कि कंक्लूडिंग मैसेज फिर मुझे ध्यान में आया। तो विश्व से जीबीसी के दौर से, जीबीसी जोनल सुपरवाइजर, तो यहाँ लगभग मैं कई ऑफरिंग्स देख रहा था, लगभग इस बात को प्रभुपाद डिसाइपल्स कह रहे हैं कि प्रभुपाद आपका क्या कहते हैं, वो गीत गाते हैं ना, देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम, या फिर अब तुम्हारे वतन तुम्हारे हवाले वतन साथी। तो प्रभुपाद के शिष्य इस बात को बार बार कि वो जिम्मेदारी आगे वाली पीढ़ी को जो दे रहे हैं, तो प्रभुपाद के शिष्यों में जो प्रभुपाद की निष्ठा, किसी भक्त ने कहा कि प्रभुपाद के शिष्यों में बहुत आसक्ति थी। श्रील प्रभुपाद के शब्दों को छोड़कर कभी वो सोचते नहीं थे। प्रभुपाद को छोड़कर कितना अधिक हम प्रभुपाद भावनामृत रहते हैं, उसके लिए आवश्यक कुछ बातें जो सभी ने कही, जो मैं विचार कर रहा। पहली बात है कि नियमित रूप से इस बात को बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है कि श्रील प्रभुपाद की किताबों को हर भक्त ने नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जितने भक्त है, हालांकि कहा जा रहा है आप किताब लीजिए, परंतु मैं ये कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी उतना नियमित नहीं पढ़ता हूँ। इस्कॉन में चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी में अनुभव किया जा रहा है कि क्रमशः, कल भी मैं बात कर रहा था रात को लगभग 1:30-2 बजे हमारे जानकीनाथ प्रभु थे, कि डायरेक्ट किताब बहुत कम लोग पढ़ने लगे। अभी क्या है, बोले यूट्यूब दबा देते और ये उधर उधर का सुनते हैं। बोले ग्रंथ को पढ़ना, मूल ग्रंथ स्वयं पढ़ना, ये अति आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद का बहुत अधिक जो कृपा आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब तक आप ग्रंथ नहीं पढ़े। तो हर एक जन जो संकल्प यह नहीं हो कि निश्चित रूप से आप फ्लावर कुछ ऑफर करेंगे, अभिषेक में कुछ आप पंचामृत प्रभुपाद जी को अर्पण करेंगे ही, हर भक्त जो है श्रद्धांजलि लिखेगा ही, परंतु हर भक्त कम से कम श्रद्धांजलि में, जिसको कह सकते श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा रिजोल्यूशन, शब्दांजलि एक भाग है। और आवश्यक नहीं उसको आप हमको भेजें, वो भाग आपका पर्सनल है जो आपके और श्रील प्रभुपाद के बीच में। आने वाले एक वर्ष प्रभुपाद जी में आपके लिए कुछ संकल्प जो कौन सा आपकी किताबें प्रतिदिन, चाहे 2 प्रभुपाद की अपेक्षा जो प्रभुपाद रीडिंग रिफॉर्म में आप पढ़ते, प्रभुपाद चाहते थे हर भक्त जैसे 2 घंटे नाम जब, हर भक्त प्रभुपाद की 2 घंटे किताबें पढ़े।
पर धीरे धीरे बहुत सारे इस्कॉन में क्या डेविएशंस प्रारंभ हो गए। अपसंप्रदाय, एक अपसंप्रदाय रहता है जो वृंदावन वृंदावन करने लगे हैं, एक अपसंप्रदाय राधे राधे करने लगे, ये अपसंप्रदाय है। एक अपसंप्रदाय कीर्तनिया लोग बन गए हैं, एक अपसंप्रदाय, ऐसे स्पष्ट रूप से कहने में कुछ मैं अपने टाइटल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ अभी तक आधिकारिक रूप से अपसंप्रदाय आए नहीं इस्कॉन के। व्हाट आर द अपसंप्रदाय इन इस्कॉन? कुछ एक ही भाग को लेकर वो बैठ जाते हैं। कुछ लोग केवल विग्रह को लेकर बैठेंगे परंतु श्रवण नहीं करेंगे, कुछ लोग कीर्तन को लेकर बैठेंगे परंतु किताब नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग जो है रील्स देखते हैं परंतु श्रील प्रभुपाद के आनंद सेवा नहीं करेंगे, या फिर कई स्वतंत्र भी बन रहे हैं, सब कुछ करेंगे परंतु जिस प्रभुपाद को किसी ने कहा, एक भक्त प्रभुपाद जी कहे कि प्रभुपाद आपसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभुपाद आपने हमारे कि हम सब कुछ मानते हैं लेकिन इस्कॉन हमको पसंद नहीं है। तो प्रभुपाद कहते ये चीटिंग है, बोले मुझ में और इस्कॉन में अंतर नहीं है। तो कुछ लोग श्रील प्रभुपाद को भले ही मानते हो परंतु अभी जो धीरे धीरे जो क्रमशः कलयुग का लक्षण क्या होगा, बोले कोऑपरेशन कम होने लगेगा। ये कलयुग का लक्षण है, एक साथ मिलकर कार्य करना, सहकार्य का काम करना, समर्पण के साथ मिलकर कार्य करें। यह एक बहुत बड़ी इस्कॉन के लिए चुनौती है, क्योंकि कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है इस्कॉन में भी। जब एक साथ मिलकर जब कार्य न करे तो सभी के लिए एक जो कुछ मैं व्यक्तिगत अपने संकल्प कह रहा था उसी को मैं कि व्यक्तिगत रूप से हम प्रतिदिन श्रील प्रभु, जो मुझे और एक वाक्य याद आ जाए, कई कनेक्शन एक साथ याद आ जाए जब बोलता हूँ तो, श्रील भक्ति विकास महाराज जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आविर्भाव तिथि के समय हाल ही में मायापुर धाम में लेक्चर दिए और उसमें कहा कि आविर्भाव मतलब क्या होता है। वो आचार्य हमारे जो आविर्भूत होते हैं, तुरंत कहा क्या आप एक दिन के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमारे साथ रहने के लिए तैयार है क्या? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल? जिनके संपूर्ण जीवन में एक भी अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ने स्पर्श नहीं किया, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपनी निज संतुष्टि की एक इच्छा भी, नॉट अ सिंगल डिजायर ऑफ पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती किंचित मात्र भी कोई अपने इच्छा की तुष्टि का विचार करे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तुरंत उसको काट देते थे। आपको कहा एक दिन जाके रहिए हमारी लायकी नहीं है। तो उसी में कम से आप प्रतिदिन प्रभुपाद के साथ प्रतिदिन रहे, तो उसका जो पद्धति है इस्कॉन में हो गए, प्रभु जी हम दीक्षा ले ली है और हम माला भी फेरते हुआ तो ठीक है, परंतु प्रभुपाद के साथ में प्रतिदिन आप कम से कम पहली चीज जो दिन में शुरुआत की जा सकती है श्रील प्रभुपाद को सुनने से। लगभग मोबाइल ऐप भी है और भी तो पेन ड्राइव मिलता है, जो जानते हैं स्पीकर बॉक्स मिलता है अलग से, इसमें प्रभुपाद जी की कथाएं। अभी जो मोबाइल में हाल ही में व्यास पूजा के समय श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के व्यास पूजा के समय जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, लोकनाथ स्वामी, अधिकांश भक्त शायद से परिचित ना हो, लोकनाथ स्वामी ऐप, उसमें विश्व से महाराज जी ने सबसे पहली बात ये जोर दी, उसमें महाराज जी के जितने कीर्तन है, जितने प्रवचन है, जितने वीडियो है, यहाँ तक जूम का लिंक भी उसमें है, परंतु सबसे ऊपर क्या है, और उसमें प्रभुपाद जी के प्रवचन और कीर्तन को पहले रखा है। तब लोकनाथ स्वामी ऐप में भी जाएंगे तो उसमें प्रभुपाद है, प्रभुपाद का कीर्तन प्रवचन है गीता भागवत के। तो प्रतिदिन अभ्यास ये हो कि आप जिन आचार्य के संप्रदाय में जिनके लिए आप बार बार इतने प्रवचन ठोक रहे हैं, उन्होंने इतनी कृपा की, हम तो पहले क्या थे, क्या से क्या हो गए, परंतु अब कृपा को धारण करना जरूरी है। मतलब हर रोज उनकी आवाज हमने सुननी चाहिए, कम से कम आधे एक घंटे डायरेक्ट प्रभुपाद। कई लोग शायद बोलेंगे अंग्रेजी भाषा तो हमें समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आए, परंतु आप प्रभुपाद का भजन, प्रभुपाद का कीर्तन, प्रभुपाद की वाणी को प्रतिदिन सुने। यह प्रथम संकल्प, प्रतिदिन प्रभुपाद की किताब। मैं अपना कुछ लिख रहा था अपने बारे में, वही मैं कह रहा हूँ। प्रभुपाद जी आप कृपा कीजिए कि मैं अपने लिए जो लिखता हूँ बोल दिया, तो मेरा प्रॉब्लम होता है कि जब मैं बोल देता हूँ तो वो चीज फिर जीवन में उतनी रहती नहीं है। तो आप कृपा करें कि मैं कर सकूं, प्रतिदिन कुछ समय हो ना हो, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को प्रत्यक्ष पढ़ना, प्रभुपाद को प्रत्यक्ष सुनना यह आवश्यक है। और फिर समय समय पर प्रभुपाद के विषय में सुनना, जो तीसरी बात मैंने कही, जिसमें प्रभुपाद के शिष्यों से सुने, प्रभुपाद की लीलाएं बहुत अधिक प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखी है। परम पूज्य गिरिराज महाराज का जो बहुत सुंदर ग्रंथ है, कौन सा,
आई विल बिल्ड द टेम्पल, आई विल बिल्ड टेम्पल फॉर यू कृष्ण। जो जुहू मंदिर के बारे में श्री लोकनाथ स्वामी महाराज का, भक्ति विकास महाराज का, तमाल कृष्ण महाराज का, हरीश शौरी प्रभु का 5 वॉल्यूम में ट्रांसेंड डायरी, श्याम सुंदर प्रभु जो लिखे चेजिंग फॉर द राइनोज, वो ऐसे हयग्रीव प्रभु का हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, लगभग कई ग्रंथ है, अंग्रेजी में है, परंतु आप प्रयास के सभी वक्त कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जिन पर इन सभी लीलाओं को हम सुन सके किसी न किसी समय पर। तो यह एक महत्वपूर्ण बात और एक मन में थी कि सभी श्रील प्रभुपाद, अगर ये चीजें रहेंगी, कई लोग कह चुके ये बातें, ये कहने की आवश्यकता पुनः पुनः है भी नहीं, कि जो लोग इधर उधर सुन रहे हैं, भाव बहुत सुंदर लग रहे होंगे, कोई राधा का भाव कह रहा है, कोई वृंदावन का भाव कह रहा है, परंतु कोई एक भक्त ने कहा होना कुछ है नहीं, बोले सिर्फ सेंटिमेंटल बातें, आना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि इससे कोई गोलोक वृंदावन जाने वाला है नहीं। भले ही लग रहा है सब अच्छा है, क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम की चाबी एक व्यक्ति को दी है, चैतन्य महाप्रभु ने, वह श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद से जो डेट हो रहे हैं, कई लोग इस्कॉन के बाहर जाके भी वृंदावन में दीक्षा वगैरह ले रहे, नया एक प्रकार हुआ है। पहले वृंदावन वाली वृंदावन दीक्षा तो ठीक है, परंतु वहां फिर बात नहीं रहेंगी। जो चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को, माधुर्य को देने आए हैं, वहां पूर्णतः हरे कृष्ण महामंत्र, और हरे कृष्ण महामंत्र जो प्रभुपाद के अनुगत्य में, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र कह रहे हैं, परंतु प्रभुपाद का अनुगत्य ना हो तो महामंत्र की शक्ति वो काम नहीं करने वाली है। तो यह कुछ बात थी। और अंततः श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव कैसे हो, तो प्रभुपाद को सुनने से, प्रभुपाद को पढ़ने से, प्रभुपाद के विषय में पढ़ने से, और सबसे महत्वपूर्ण है हम अपने जीवन में, जैसे एक बालक का माता पिता से संबंध तभी बनता है जब वह माता पिता के लिए कुछ करता है, नित्य प्रति माता पिता की सेवा करता है। हर वक्त जो किसी वर्ण में, जिस किसी आश्रम में है, निश्चित रूप से आपका व्यक्तिगत कई चीजें रहती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो, परंतु आपके जीवन में श्रील प्रभुपाद के प्रति जो ममत्व भाव है, स एव साधु सुकृत मोक्ष द्वारम अपावृतम, भागवत में भगवान कपिल देव की है। मुक्ति का द्वार क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण के साथ जिनका संबंध हुआ है, ऐसे भक्तों के साथ आपका संबंध जब जुड़ जाता है, जितना मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये अपनापन जितना इस संसार के लिए होता है वह बंधन का कारण बनता है, परंतु वही अपनापन जब एक साधु के लिए हो जाए, श्री जैसे गुरु महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है माय प्रभुपाद, मेरे प्रभुपाद केवल कहने वाले सेंटिमेंटल बात ना हो, मेरे प्रभुपाद है, ये कब अनुभव होगा? जब उन प्रभुपाद के लिए हम कुछ करेंगे। जैसे शिवराम महाराज जी के वाक्य को मैं बार बार कई बार कहते रहता हूँ, हर डिसाइपल कोर्स में कहता हूँ। शिवराम महाराज के वाक्य को हमारे भक्तों ने अमरावती ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ दिन लिख के रखा था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया, प्रिंट आउट निकाल के रखा था, कि हर प्रभुपाद जी के आंदोलन में जो भक्त ने श्रील प्रभुपाद की कृपा को हरिनाम के द्वारा, महामंत्र के द्वारा प्राप्त किया है, उनका क्या उत्तरदायित्व है? प्रतिदिन रात्रि सोने से पहले ये एक वाक्य जरूर, आज पूरे दिन में मैंने श्रील प्रभुपाद के लिए और श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन इस्कॉन के लिए आज क्या किया। अपने बच्चों के लिए खाना तो बनाया है, जॉब तो किया है, अपने लाभ के लिए आपने नाम जप किया है, प्रभुपाद जी के लिए नहीं है। देखा जाए तो प्रभुपाद जी के लिए प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के आंदोलन के क्या कर रहे हैं, ये एक व्यक्तिगत बात है। अगर आप इसको समझ पाए, मैं खुद अपने करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लिख रहा था ये बातें, पॉइंट, कुछ विचार मन में, भावनाएं जो प्रातःकाल उदित हो रही थी। तो हर व्यक्ति भक्त इस बात को कि व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग फॉर श्रील प्रभुपाद मूवमेंट, निश्चित रूप से अनुभव भक्तों का है। जब श्रील प्रभुपाद जी आंदोलन के लिए कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, कई एज अ गेस्ट आप जब तक आते रहेंगे तो विश्व से आप देखेंगे उतना आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव नहीं होगा, परंतु जब आप जुड़ेंगे, और जुड़ने का मुख्य एक माध्यम होता है केवल भावनात्मक जुड़ना नहीं, केवल बौद्धिक धरातल पर जुड़ना नहीं, परंतु समर्पण और सेवा के साथ जब जुड़ेंगे तो हर धीरे धीरे यहाँ पर बस कह रहे अद्वैत आश्रम कह दिया कि अब भूमि प्राप्त हो चुकी है, मंदिर निर्माण कार्य है। निश्चित रूप से अनुभव ये है कि
जितना प्योरली और जितना स्ट्रिक्टली हम श्रील प्रभुपाद से और श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन से कनेक्ट हो जाएंगे, उतना तेजी से हमारा व्यक्तिगत और सर्वांगीण रूप से इस्कॉन का विकास संभव हो पाएगा। तो इसलिए सभी श्रील प्रभुपाद से हम कम से मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभुपाद एटलीस्ट आप मेरे जीवन में आ जाइए, मैं आपके स्टिकर लगा के, मतलब अभी प्रभुपाद का झंडा है, प्रभुपाद के नाम पे साल भर में बहुत घूम लिया मैं, बर्मा भी चला गया, मॉरिशस चला गया, साउथ अफ्रीका चला गया, मलेशिया चला गया, थाईलैंड चला गया। किसी वक्त ने कहा तो वो बात मुझे याद आ रही थी उस समय में कि प्रभुपाद की चमत्कार जो देखा कि श्रील प्रभुपाद कई लोग मिल रहे थे, एक भक्त जो प्रभुपाद से दीक्षा नहीं लिया, प्रभुपाद का शिष्य नहीं था, क्या हुआ, प्रभुपाद कुछ महाप्रसाद बांट रहे थे, प्रभुपाद के प्लेट में का एक झूठा कुछ कौर उसको मिल गया, ज्यादा कुछ नहीं मिला। वो मूलतः कहाँ का भक्त था? थाईलैंड का। अमेरिका में गया, अमेरिका में प्रभुपाद जी का एक झूठा कौर खा लिया, प्रभुपाद का उच्चिष्ट खा लिया। वही भक्त ने आगे चलकर श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का थाई भाषा में थाईलैंड में अनुवाद किया। प्रभुपाद की चमत्कार शक्ति, केवल प्रभुपाद का एक कौर खा, ये प्रभुपाद की दीक्षा भी नहीं ली उसने, प्रभुपाद से बहुत अधिक आदान प्रदान नहीं, परंतु ऐसी शक्ति प्रभुपाद संचार की। मैं वहां पर गया क्योंकि उनकी तिरुभाव उत्सव मना रहे थे जब मैं वहां पर था, और भक्त लोग गुणगान कर रहे, चकरा गया। मैं बोला इन भक्त, ये भक्त ये प्रभु जी को तो मैंने मायापुर में कई बार देखा, तो मुझे पता नहीं, एकदम सिंपल, और कभी सामने कहीं स्टेज पे नहीं आया, एकदम पीछे ऐसे खड़े रहते थे, पंचों का दर्शन करते। उन्होंने शरीर छोड़ दिया कुछ साल पहले, तो मैं बोला कि मैं मिला नहीं इनसे, प्रभुपाद का झूठा खा के इतना चमत्कार कर दिया उन्होंने। इतनू सा एक और झूठा खाया, सिर्फ किसी ने प्लेट में से लाके दिया, वो खा लिया था, और उसने प्रभुपाद के पूरे ग्रंथ नहीं, काफी कुछ ग्रंथ उन्होंने, भागवतम के कुछ भाग और फिर गीता को उन्होंने थाई भाषा में अनुवाद किया है, जहाँ पे तो कट्टर बुद्धिस्ट जिसको कहते हैं उस तरह के लोग हैं। परंतु उसमें से अभी मैं फुकेट में था, कराबी में गया, अंततः जब बैंकॉक पहुंचा तब मुझे पता चला कि थाई के वहाँ के ओरिजिनल जो थाई लोग हैं, अधिकतर तो इस्कॉन में तो नेपाली लोग, इंडियन लोग ही दिखते हैं, विदेश में भी जाएंगे ना आप तो वहाँ पे हिंदू लोग दिखेंगे, परंतु थाई लोग भी अब कृष्ण भावना को स्वीकार करके इस्कॉन में दीक्षा ले रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। और आपकी जानकारी के लिए थाईलैंड में 96 के बाद ही मुश्किल से 25 साल ही हुए भक्त प्रचार शुरू हो गया, और 25 साल में बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर भक्त बढ़ रहे हैं। तो यह जो बहुत बड़ा चमत्कार, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने समय का अतिक्रमण कर चुका हूँ, मेरे लिए कोई करताल भी नहीं बजाई उन्होंने बोले कि प्रभु जी आप खुद ही नियम फॉलो नहीं करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद है कपुना एक गुणानुवर्णन करे, उसमें है और भी बातें हैं। सही भक्त विषयों से मैं सुनना चाहता था, कई भक्त कह रहे थे, तो हर भक्त के मुख से हमको सुनने का अवसर प्राप्त हो। और हर भक्त विशेष रूप से एक चीज है कि एक कुछ बातें हैं ना, हम जानते हैं प्रभुपाद 70 साल के थे, प्रभुपाद जहाज में गए, प्रभुपाद ने चमत्कार किया, पूरी दुनिया में हरिनाम किया, इसके आगे क्या प्रभुपाद? अगर आपको कहा जाए हर यहाँ पर जो बैठे हैं जो इस्कॉन दीक्षा लिए, कम से कम प्रभुपाद जी की 5 लीला बोलो, कौन बोल सकता है? हाथ ऊपर करो, बोल सकते क्या? हाँ कुछ तो भी है प्रभुपाद है, कोई महाराज है, चमत्कार किया, बढ़िया इस्कॉन प्रचार कुछ है, तो कहा जाए कुछ लीला है क्या? तो संभावना अनुभव ये हो रहा था कि बहुत कम लोग इसे कह पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर पता नहीं, मैंने कोई बीबीटी में चेक नहीं किया कितने प्रभुपाद लीलामृत सेठ है, परंतु हर भक्त जो कृष्ण भावनावत होना चाहता है, संकल्प हमसे ये ले सकता है, और कुछ न करे। छोटी किताब किसी भक्त ने कह दिया था, मैं कह रहा हूँ कि प्रभुपाद लीलामृत, श्रील प्रभुपाद लीलामृत केवल एक ग्रंथ ही है जो जीवन में बहुत बड़ी संपत्ति रहेगी। कई अभी किससे मिला था मैं ठाणे मंदिर में था, वहां पर भी भक्त से मिला। उसका नियम बोले प्रभु जी मुझे सबसे ज्यादा चार्जिंग कब मिलता है? बोले हर रोज बोले प्रभुपाद लीलामृत का एक पन्ना पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने एक मंदिर में गया, वहां पे सुबह शिक्षाष्टकम के बाद कुछ लोग जपा वो पढ़ते ना, हरि नाम महिमा पढ़ते हैं, एक मंदिर में प्रभुपाद लीलामृत का एक पन्ना पढ़ा जाता है जब के पहले हर रोज। तो ये भी एक अच्छी बात है, तो हर वक्त कर सकता है इसको भी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद व्यास महोत्सव की जय।
हिताय गौर प्रेमानंदे हरि जी। यह दोनों जो श्रद्धांजलि जो पढ़ने का मैं सोचा था, अमरावती की भी एक ऑफिशियल जो एक ऑफरिंग जाता है, जो भी वहां पर ऐप में भी उपलब्ध है, आप जाएंगे तो उसमें इस्कॉन सेंटर्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसमें अल्फाबेटिकल रहता है, तो ए में आएगा, तो जहां तो मुझे लगता है 2 नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर में करते हैं, तो विदेशों के नाम है, पर अमरावती फिर भी स्टार्टिंग में आता है। और श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का इस्कॉन होमेज होमेज मतलब श्रद्धांजलि में जीबीसी की है, और नॉन जीबीसी इस्कॉन नॉन जीबीसी सन्यासी, उस श्रेणी में आप एल में जाएंगे। एल मतलब 1 2 3 4 5 नंबर पे आता है, मैं देखा था 5वें नंबर पे श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का ऑफरिंग है, वो आप उसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण।